खेती बाड़ी की दुनिया में ना कुछ ऐसे खास वैज्ञानिक नाम हैं जो अक्सर हमारा सिर घुमा देते हैं, खासकर जब कोई परीक्षा सामने हो। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज हम इन नामों को याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स देखेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए खेती की इस अनोखी दुनिया में एक साथ गोता लगाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, रेशम, शहद और शराब, इन तीनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर इसका जवाब छिपा है खेती के उन खास तरीकों में जो हमारी इकोनॉमी और हमारे कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, जीव जंतुओं की खेती। यहाँ हम उन प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ छोटे छोटे जीवों को पाला पोसा जाता है। सबसे पहले हमारे सामने है सेरीकल्चर, यानी रेशम के कीड़ों को पालना। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि भारत जैसे देशों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो ये रीढ़ की हड्डी है। पर सवाल ये है कि सेरीकल्चर और रेशम को एक साथ याद कैसे रखें? देखिए, ट्रिक बहुत सीधी साधी है। अगर आप सेरी शब्द को उल्टा पढ़ें तो ये रेस जैसा साउंड करता है, और रेस से हमें क्या याद आता है? सीधा सीधा रेशम। तो सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट पालन। कितना आसान है ना? अच्छा, अगला नाम है एपी कल्चर, यानी मधुमक्खी पालन। अब ये सिर्फ शहद बनाने से कहीं ज्यादा है। मधुमक्खियां हमारी फसलों के लिए पॉलिनेशन का जो जरूरी काम करती हैं, वो कमाल का है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे याद रखा जा सकता है। एपी कल्चर में एपी शब्द पर फोकस करते हैं। एपी से पी मतलब कुछ पीने का ख्याल आता है, राइट? और मधुमक्खियों से हमें पीने के लिए क्या मिलता है? बिल्कुल सही, शहद। तो एपी कल्चर हो गया मधुमक्खी पालन। अब देखते हैं पिस्सी कल्चर, यानी मछली पालन। ये दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और इसको याद रखना तो बहुत ही आसान है। पिस्सी सुनने में फिश जैसा लगता है। पिस्सी, फिश, सिंपल। और इस सेक्शन का आखिरी नाम है वर्मी कल्चर, यानी केचुआ पालन। यहाँ तो ट्रिक नाम के अंदर ही छिपी हुई है। अंग्रेजी में वर्मी का मतलब ही होता है वॉर्म, यानी केचुआ। ये ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे जो खाद बनती है ना, वो मिट्टी को एकदम जिंदा कर देती है। चलिए अब जीव जंतुओं की दुनिया से निकलकर पौधों और बागानों की खेती की तरफ चलते हैं। अब हम पेड़ पौधों से जुड़ी खेती की पद्धतियों पर एक नजर डालेंगे। पहला है फ्लोरिकल्चर, यानी फूलों की खेती। सजावट से लेकर परफ्यूम इंडस्ट्री तक ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये तो नाम से ही एकदम साफ है। फ्लोरी सुनने में बिल्कुल फ्लावर जैसा लगता है, तो फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती। अगला है विटीकल्चर, जो जुड़ा है अंगूर की खेती से। ये सिर्फ खेती नहीं, एक कला है जिसके लिए एक खास तरह का मौसम और मिट्टी चाहिए होती है। तो चलिए विटी और अंगूर के बीच का कनेक्शन ढूंढते हैं। देखिए, विटी शब्द से वाइन की याद आती है, और दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन किससे बनती है? अंगूर से। बस हो गया कनेक्शन। विटीकल्चर का मतलब है अंगूर की खेती। अब बात करते हैं पोमोकल्चर की, जो फलों के उत्पादन से जुड़ा है। इसमें सेब से लेकर आम तक हर तरह के फलों की खेती शामिल है, जो हमारी डाइट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसको याद रखने के लिए पोमो शब्द को पकड़ लीजिए। पोमो से क्या याद आता है? पोमोग्रेनेट, यानी अनार। और अनार क्या है? एक फल। तो पोमोकल्चर मतलब फलों का उत्पादन। अगला नाम है ओलेरीकल्चर, यानी सब्जियों का उत्पादन। ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे जरूरी कृषि शाखाओं में से एक है। इसकी ट्रिक थोड़ी अलग और काफी मजेदार है। ओलेरी को अगर हम थोड़ा तोड़ मरोड़ कर पढ़ें तो ये और लेरी जैसा लगता है, जैसे कोई कह रहा हो और सब्जियां लो, सेहत के लिए अच्छी होती हैं। तो ओलेरी कल्चर का मतलब हुआ सब्जियों का उत्पादन। और अब है हॉर्टिकल्चर, जिसका मतलब है बागवानी। ये असल में एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके अंदर फ्लोरिकल्चर, पोमोकल्चर और उलेरीकल्चर, ये तीनों ही आ जाते हैं। हॉटी शब्द से हॉट, यानी गर्मी की याद आती है। और सोचिए, जब बहुत हॉट होता है तो हम अक्सर ठंडी छांव और हवा के लिए कहाँ जाते हैं? बाग में। बस इसीलिए हॉर्टिकल्चर बागवानी से जुड़ा है। चलिए अब हमारे तीसरे और आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, भविष्य की खेती। अब जरा खेती के कुछ ऐसे मॉडर्न तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमारे शहरों और पर्यावरण के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहला है एरोपोनिक्स,
जैसा कि नाम में ही एरो यानी एयर है, इसमें पौधों की जड़ों को हवा में लटकाकर उन पर पोषक तत्वों का स्प्रे किया जाता है। ये तकनीक पानी की जबरदस्त बचत करती है। और दूसरा है हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ हाइड्रो यानी पानी से ही पता चल जाता है कि पौधों को सीधे पोषक तत्वों से भरे पानी में उगाया जाता है, बिना मिट्टी के। इससे शहरों में वर्टिकल फार्मिंग भी पॉसिबल हो जाती है। तो सिंपल फंडा है, एरोपोनिक्स हवा से जुड़ा है और हाइड्रोपोनिक्स पानी से। ये दोनों ही तकनीकें कम जगह और कम पानी में ज्यादा फसल उगाने का वादा करती हैं, जो कि आने वाले कल की एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो हमने खेती के कई अनोखे नाम, उनके मतलब और उनकी अहमियत को समझ लिया है। अब इस सारी जानकारी को परखने की बारी है। आज का सवाल ये है, तारपीन कहाँ से मिलता है? आपके ऑप्शन है चीड़ के पेड़ से, ओक से, देवदार से या फिर अशुद्ध पेट्रोलियम से। जरा सोचिए और इसका सही जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए।